ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में अनम अपने घर में बहुत परेशान होती है। वो चुप करके हानिया को कॉल करती है और उससे कहती है कि घर में सब ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सब सुन के हानिया बहुत परेशान हो जाती है। वो कुलसूम के साथ फ़ैसला करती है कि चलो आओ हम अनम के घर चलते हैं। जब वो अनम के घर जाती है तो वहाँ देखती है कि कोई भी नहीं होता, तो वो इरम से कहती है कि मैं फटाफट अनम से मिलवा दो। उतनी देर में उसकी सास आ जाती हैं और आके हानिया को बहुत डांटना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि तुम लोग इस वक्त क्या करने यहाँ पर आए हो। हानिया कोई जवाब नहीं देती, वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही होती है और वो उसकी सास अनम की सास बोली जा रही होती हैं कि हाँ तुम लोग तो ऐसी लड़कियां हो जिनको घूमने फिरने का बहाना चाहिए। मैं तो इरम को कभी फ़ाइक के अलावा बाहर जाने ही नहीं देती। जिस पे हानिया कहती है आंटी फ़ाइक का जो है वो भाई, इरम का भाई फ़ाइक मौजूद है। अल्लाह ताला को सीधे हमारा कोई भाई नहीं है। जिन बच्चियों के भाई नहीं होते उनको खुद ही हिम्मत पकड़नी पड़ती है और उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। जिस वजह के साथ कहती हैं कि अपनी हिफाजत कह के वो आगे से तंजिया मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि तुम लोग करोगी अपनी हिफाजत और तुम लोगों को तो बहाना चाहिए बाहर निकलने का। अगर तुम लोगों ने अनम से बात करनी तो तुम लोग कम से कम फ़ोन कर लेते। मैं फ़ोन पे तुम्हारी अनम से बात करवाई थी, खुद आने की क्या ज़रूरत थी। हानिया कहती है कि आंटी मेरा ख्याल है कि आपने अनम का फ़ोन पे बात करना ही बंद कर रखा है, तो वो फ़ोन पे भी हमसे रब्ता नहीं कर सकती, इसलिए हमें खुद आना पड़ा ताकि हम खुद आके उसकी हैरियत मालूम कर सकें। क्योंकि अनम की हमसे हमारी बात हुई थी, अनम बहुत परेशान थी, इसलिए हम उसका पता लेने आए हैं। जिसपे वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझसे बदतमीज़ी करोगी। तो हानिया कहती है नहीं आंटी मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रही। इतनी देर में अनम और इरम भी पहुंच जाती हैं, तो वो आंटी इनको देख के और गुस्सा हो जाती हैं। कहती हैं कि तुम मुझसे बदतमीज़, तुम्हारी इतनी ज़रूरत, तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ही ज़बानदराज़ी कर रही हो, मुझे जलील कर रही हो है। और बहू तुमने क्या इनको कोई तमीज़ नहीं सिखाई, ये तुम मुझे यहाँ पर अपने शोहर के साथ मिलकर नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो। वो क्या कम था जो तुम अपनी बहनों को ही बुला लिया कि आके मुझे जलील करें। कितनी बुरी बात है, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बहनें मेरी यहाँ खड़े होकर इतनी इंसल्ट कर रही हैं और तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं कह रही। और वो बहुत ऊंची ऊंची बोल रही होती हैं और हानिया और कुलसूम को बहुत डांटती हैं। वो दोनों खामोशी से सुन रही होती हैं, सिर्फ इतना कहती हैं कि आंटी हमने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, हमने आपसे बड़े आराम से बात की है। तो वो कहती हैं कि ये आराम से बात की है मेरे साथ। और इरम कहती है मम्मा आप चुप कर जाएं, आप क्यों सीन क्रिएट कर रही हैं। उसकी मम्मा कहती है इरम तुम चुप करो, मैंने तुमसे नहीं पूछा, अब तुम्हारी मुझे आवाज़ ना आए। उनसे कह के डांट के साइड पर कर देती हैं और हानिया और कुलसूम को अनम से मिले बगैर ही लड़ झगड़ के वापस भेज देती हैं और कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे बाप को फ़ोन करती हूँ। उनसे कहती हूँ उन्होंने ये तमीज़ सिखाई है अपनी बेटियों को कि वो अपनी बहनों के ससुरालों में आकर उनके सासों से इस तरह बदतमीज़ी करें। वो बड़ी बदतमीज़ी करती हैं, उनको घर से बाहर निकाल देती हैं, अनम से मिलने नहीं देती। लाइक साहब गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको फ़ोन करके बड़ी बातें सुनाती हैं कि आपकी बेटियाँ हमारे घर आई थी, अकेली आ गई थी दोपहर के टाइम और आकर उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीज़ी की है और मुझे बड़ी बातें सुनाई हैं। उस पर लाइक साहब कहते हैं अच्छा मुझे इस बात का नहीं पता, मैं घर जाके उनसे बात करता हूँ। तो वो कहती हैं कि बड़ी बात है कि बेटियाँ बाप को बताए बगैर घर से बाहर निकल आई हैं, कितनी ज़रूरत है उनकी। कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होगी, मैं घर जाके उनसे बात करता हूँ। जब लाइक साहब घर आते हैं तो हानिया और कुलसूम को बुला के उन्हें बहुत डांटते हैं। कहते हैं कि अनम के लिए पहले इतनी मुश्किल थी, तुम लोगों ने और मुश्किल खड़ी कर दी हैं। पता है तुम्हारी इस हरकत का सारा बर्दाश्त अब अनम को करना पड़ेगा, वो सारे बदला अनम से लेंगी। तो मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। हानिया कहती है कि मुझे अनम की कॉल आई थी, वो बहुत परेशान थी, हम उसकी मुसीबत हल करने गए थे। जिस पे वो कहती है कि आप उसके आपा वो डांटते कहते हैं कि मैं बड़ा यहाँ मौजूद नहीं हूँ, मैं क्या मर गया हूँ, तुम मुझे नहीं बता सकते थे, तुम लोगों को खुद जाने की क्या ज़रूरत थी। फ़िज़ा भी वहाँ खड़ी होती है, कहती है कि अगर तुम लोगों ने जाना हो तो मुझे बताते, मैं तुम लोगों के साथ चलती, तुम लोगों को खुद जाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो बहुत डांटती हैं हानिया और कुलसूम खामोशी से सारी बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि सॉरी पापा हमसे गलती हो गई है। क्या कहते हैं अब इस गलती का सारा तुम्हारी बहन को करना पड़ेगा। इरम अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा जब तक मैं आपकी हकीकत नहीं जानती थी तब तक मैंने आपका पूरा साथ दिया था, लेकिन अब मैं आपकी हकीकत जान गई हूँ, इसलिए मैं आपका कोई साथ नहीं दूँगी। अब आप मेरे से किसी साथ की उम्मीद मत रखना। दानिश फ़िज़ा को कॉल करके कहता है कि तुमने घर वापस कब आना है। फ़िज़ा कहती है कि मैं कुछ दिन और रहना चाहती हूँ क्योंकि आयज़ा भी तो पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। ये बात सुनकर दानिश को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है।